जय हिंद मेरे साथियों। आज एक नई स्वरचित कविता के साथ प्रस्तुत हूँ। ये कविता मेरे मित्र के परिवार के साथ घटित हुई घटना पर आधारित है। तो चलिए देर ना करते हुए कविता शुरू करते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है गुमनाम अंतिम संस्कार। हाँ, गुमनाम अंतिम संस्कार। माहौल मंजर कुछ कहा ना गया, माहौल मंजर कुछ कहा ना गया, वो गुजारिश ही करते रह गए, लेकिन उनकी बातों पर गौर ना फरमाया गया। ना जाने ये समा किस तरह का आया है, इंसान पिघल रहे हैं मोम की तरह। अभी कल ही तो देखा था उन्हें मैंने गलियारे में टहलते, आज पता चला वो प्यारे हो गए रब को। कसूर उनका कुछ भी न था, शायद रब को मंजूर ये ही था। तापमान हावी हुआ कुछ इस कदर उनके दिमाग पर, वो पहुंच भी ना सके अस्पताल तक। खबर मिली उनकी मौत की जब हमें, हम भी पहुंच गए अंतिम दर्शन को जनाजे पर उनके। लेकिन बेखबर थे हम उस बात से, कहना था उनका कुछ इस कदर किनका? डॉक्टरों का। कहना था उनका कुछ इस कदर, उनका अंतिम संस्कार हम करवाएंगे आपको। अब उनके अंतिम दर्शन दूर से ही मिल पाएंगे। आखिरकार उनकी अंतिम यात्रा को ले जाया गया, उनके शरीर को पंच तत्वों में मिलाया गया। उनके शरीर को पंच तत्वों में कुछ इस कदर मिलाया गया कि उनके शरीर को चार कांधिया भी ना नसीब हुए। इस कदर वो पंच तत्व में विलीन हुए। अब वो दिन भी आ चला था जब उनकी बीमारी की रिपोर्ट से पर्दा हट चला था। मालूम ए मंजर जब हुआ उनकी रिपोर्ट से, वो हकदार ना थे इस गुमनाम अंतिम संस्कार के। उनके परिवार की बेबसी का फ़ायदा कुछ इस कदर उठाया गया, उनकी रिपोर्ट आए बिना ही उनको पंच तत्व में गुमनामी के साथ मिलाया गया। माहौल ए मंजर कुछ कहा ना गया, वो गुजारिश ही करते रह गए, लेकिन उनकी बातों पर गौर ना फरमाया गया। जय हिंद मेरे साथियों।